रात का समय था। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और ठंडी हवा सूखे पेड़ों के बीच से सीटी बजाती हुई गुजर रही थी। गांव अमरपुर के किनारे एक विशाल, पुराना और डरावना महल खड़ा था, जिसे लोग खाली महल कहते थे। वहां कोई नहीं रहता, लेकिन हर रात उस महल की खिड़कियों में रोशनी जलती थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते, उस महल के पास मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। कुछ लोग कहते थे कि वहां भूत है, कुछ कहते थे कि वो महल श्रापित है, और कुछ का मानना था कि वहां बीते हुए लोग अब भी रहते हैं। पर किसी ने आज तक सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं की। गांव में एक 13 साल का लड़का रहता था, आरव। बाकी बच्चों से अलग आरव को डर से ज्यादा सवालों में दिलचस्पी थी। वो सोचता, अगर महल खाली है तो रोशनी कौन जलाता है? उसकी दादी ने एक दिन उसे सख्ती से कहा, आरव, उस महल से दूर रहना। वो जगह यादों का जाल है, जो अंदर जाता है वापस नहीं आता। लेकिन आरव के मन में अब डर नहीं, बल्कि एक जिद पैदा हो चुकी थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरव चुपके से अपने घर से निकल गया। हवा तेज थी और हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे जैसे वो महल के करीब पहुंचा, उसे साफ दिखने लगा। महल की खिड़कियों में हल्की सुनहरी रोशनी जल रही थी। ये कैसे हो सकता है? उसने धीरे से खुद से कहा। महल के सामने पहुंचते ही आरव रुक गया। दरवाजा बहुत बड़ा और पुराना था, लकड़ी सड़ चुकी थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उसका इंतजार किया हो। हवा के साथ दरवाजा क्रीक की आवाज करता हुआ और खुल गया। आरव ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा देखकर आरव दंग रह गया। महल खाली नहीं था, वहां हर तरफ जलती हुई मोमबत्तियां थीं। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे और फर्श पर किसी के चलने के निशान थे। यहाँ कोई है, उसने फुसफुसाया। तभी उसे दूर से हंसी की आवाज सुनाई दी। बच्चों की हंसी। आरव धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ा। एक बड़े हॉल में पहुंचकर उसने जो देखा, उससे उसकी सांस रुक गई। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उनके शरीर हल्के पारदर्शी थे, जैसे वो असली नहीं, बल्कि किसी याद के हिस्से हों। एक बच्ची ने मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराई। उसने धीरे से कहा, तुम भी आ गए। आरव डर गया। तुम कौन हो? बच्ची बोली, हम वो हैं जो कभी यहाँ रहते थे। आरव को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तुम लोग तो जीवित नहीं हो। बच्ची ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, हम अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हमारी यादें अभी भी यही हैं। तभी अचानक पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगी और एक गहरी, भारी आवाज गूंजी, कोई नया आ गया है। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंधेरे में एक लंबी काली परछाई उभरी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। बच्ची चिल्लाई, भागो, वो तुम्हें भी यहीं कैद कर देगा। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा बंद हो चुका था। अब वो महल के अंदर फंस चुका था। आरव अब एक ऐसे रहस्य में फंस चुका था, जहां यादें जिंदा थी और अंधेरा उन्हें कैद करता था। क्या वो इस महल से बाहर निकल पाएगा? कौन है वो काली परछाई?
और क्या सच में यादें कभी खत्म नहीं होती? महल के अंदर घुप अंधेरा छा चुका था। आरव का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे वो खुद ही अपनी धड़कनों की आवाज से पकड़ा जाएगा। चारों तरफ सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती हुई वही भारी आवाज, कोई नया आ गया है। अचानक सामने एक लंबी काली आकृति उभरी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसका शरीर धुएं की तरह हवा में घुलता मिलता था। आरव पीछे हटने लगा। तुम कौन हो? वो आकृति धीरे धीरे हंसी। मैं इस महल का रक्षक हूँ और कैदी भी। अचानक वो छोटी बच्ची फिर से दिखाई दी। वो आरव के पास आकर बोली, इसकी बातों में मत आना, ये हमें जाने नहीं देता। आरव ने घबराकर पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों फंसे हो? बच्ची की आंखें नम हो गईं। क्योंकि हम यादें हैं। जैसे ही बच्ची ने ये कहा, अचानक पूरा हॉल बदलने लगा। दीवारें चमक उठीं और आरव ने देखा वही महल, लेकिन अब वो जिंदा था। लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, राजा और रानी दरबार में बैठे थे। ये क्या है? आरव ने पूछा। बच्ची बोली, ये हमारा अतीत है, हमारी जिंदगी जो कभी खत्म नहीं हुई। विनाश की रात। अचानक आसमान काला हो गया। तेज तूफान आया और महल में आग लग गई। लोग चीखने लगे, बच्चे भागने लगे और कुछ ही पलों में सब कुछ राख बन गया। आरव कांप गया। ये सब मर गए। बच्ची ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन हमारी यादें यहीं रह गईं। तभी वो काली परछाई फिर से प्रकट हुई। अब वो और भी भयानक लग रही थी। ये सब मेरी वजह से हुआ। आरव ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? वो बोली, मैं कभी इस महल का रक्षक था। मैंने इन लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। उसकी आवाज भारी हो गई। और अब मैं इनकी यादों को जाने नहीं देता। आरव समझ गया, ये परछाई कोई राक्षस नहीं थी, बल्कि एक टूटा हुआ रक्षक था, जो अपने अपराध बोध में सबको कैद करके रखे था। आरव ने पूछा, तुम इन्हें क्यों नहीं जाने देते? वो चिल्लाई। क्योंकि अगर ये चले गए तो मैं अकेला रह जाऊंगा। अचानक वही बच्ची आरव का हाथ पकड़ती है। तुम अलग हो, तुम हमें मुक्त कर सकते हो। आरव ने घबराकर पूछा, कैसे? बच्ची बोली, इस महल के दिल में एक कमरा है, जहां हमारी सारी यादें बंधी हैं। आरव ने हिम्मत जुटाई। ठीक है, मैं जाऊंगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, महल बदलने लगा। दीवारें लंबी होती गई, रास्ते मुड़ते गए और हर जगह अजीब आवाजें गूंजने लगी। काली परछाई गुस्से में चिल्लाई। तुम कहीं नहीं जाओगे। आरव दौड़ने लगा। हर कदम पर उसे अपने डर से लड़ना पड़ रहा था। कभी उसे अपने ही डर के दृश्य दिखते, कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे पकड़ने वाला है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वो एक बड़े दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, यादों का हृदय। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य, अंदर का नजारा देखकर आरव स्तब्ध रह गया। हवा में हजारों चमकती हुई रोशनियां तैर रही थी। हर रोशनी एक याद थी। खुशियां, दुख, प्यार, सब कुछ। लेकिन उन रोशनियों को काले धागों ने बांध रखा था।
आरव अब उस जगह पहुंच चुका था जहां पूरे महल की यादें कैद थी। क्या वो इन यादों को आजाद कर पाएगा? क्या काली परछाई उसे रोक देगी? और क्या यादें सच में मुक्त होना चाहती हैं? दरवाजा धीरे धीरे खुला और आरव यादों के हृदय के अंदर कदम रखता है। पूरा कमरा चमकती रोशनियों से भरा था। हर रोशनी एक याद थी। कहीं एक माँ अपने बच्चे को गले लगा रही थी, कहीं दोस्त हंस रहे थे, कहीं कोई अपने प्रियजन को अलविदा कह रहा था। लेकिन उन सभी यादों को काले ठंडे धागों ने जकड़ रखा था, जैसे कोई उन्हें जबरदस्ती कैद करके रखे हो। वो छोटी बच्ची फिर से प्रकट हुई। अब उसकी आंखों में उम्मीद और दर्द दोनों थे। कृपया हमें आजाद कर दो। आरव ने पूछा, लेकिन कैसे? बच्ची ने एक चमकती हुई सबसे बड़ी रोशनी की ओर इशारा किया। वो इस महल की सबसे पहली और सबसे आखिरी याद है। जैसे ही आरव उस रोशनी के पास गया, अचानक वो उसके अंदर खिंच गया और उसने जो देखा उससे उसकी आंखें भर आईं। वो काली परछाई कभी एक इंसान था, एक बहादुर सैनिक जो इस महल की रक्षा करता था। वो राजा और रानी से बहुत वफादार था और इन बच्चों को अपने परिवार की तरह मानता था। लेकिन उस भयानक रात जब आग लगी, वो सबको बचा नहीं पाया। वो चीख रहा था, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर तरफ आग ही आग थी। आखिर में सब कुछ खत्म हो गया और वो अकेला बच गया। उसका दिल टूट चुका था। वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाया और धीरे धीरे उसका प्यार और दर्द एक काली परछाई में बदल गया, जिसने यादों को पकड़कर कैद कर लिया ताकि वो कभी अकेला ना रहे। आरव वापस कमरे में आ गया। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि समझ और करुणा थी। तभी वो काली परछाई फिर से सामने आई, अब पहले से भी ज्यादा गुस्से में। उन्हें मत छूना, ये ही मेरा सब कुछ है। आरव धीरे से बोला, ये तुम्हारा सब कुछ नहीं, ये तुम्हारा दर्द है। परछाई चिल्लाई। चुप रहो। आरव ने हिम्मत करके कहा, तुमने इन्हें इसलिए रोका क्योंकि तुम अकेले नहीं रहना चाहते, लेकिन तुम ये भूल गए कि ये भी आजाद होना चाहते हैं। परछाई कुछ पल के लिए शांत हो गई। आरव उस सबसे बड़ी रोशनी के पास गया। उसने अपने हाथ से काले धागों को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने छुआ, उसके हाथ जलने लगे। दर्द असहनीय था, लेकिन उसने हाथ पीछे नहीं हटाया। धीरे धीरे धागे टूटने लगे। एक एक करके रोशनियां आजाद होने लगी। पूरा कमरा चमक उठा। परछाई दर्द से चीख उठी। नहीं, तुम मुझे अकेला छोड़ रहे हो। आरव ने उसकी ओर देखा। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी यादें तुम्हारे साथ रहेंगी, लेकिन कैद में नहीं, आजाद होकर। अचानक सारी रोशनियां आसमान की ओर उड़ने लगी। पूरा महल चमकने लगा और धीरे धीरे वो काली परछाई भी बदलने लगी। उसका अंधेरा हटने लगा और वो फिर से एक इंसान के रूप में आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। धन्यवाद। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, वो महल अब खंडहर नहीं था, बल्कि एक शांत, सुंदर जगह बन चुका था। और सबसे खास बात, अब वहां कोई रहस्यमयी रोशनी नहीं जलती थी। आरव अपने घर लौट आया। उसकी दादी ने उसे गले लगा लिया। तुम ठीक हो? आरव मुस्कुराया।
हाँ, और अब वो महल भी ठीक है। सिख यादें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें कैद करके रखना खुद को कैद करने जैसा है।